हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में? क्या पढ़ रहे थे? ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स सिमिलैरिटी। चलो, सिमिलैरिटी और ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे। तो कहाँ थे हम लोग? 6.2 ख़त्म कर चुके हैं और 6.23 ख़त्म करना है। तो शुरू करें, और शुरू किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो बेटा, शुरू करते हैं। चलो बच्चों, शुरू किया जाए। आप क्या कर रहे हो? सिमिलरिटी आप जानते हो क्या होता है? दो फिगर्स होने चाहिए जिनका क्या हो बेटा, शेप इक्वल हो लेकिन साइज इक्वल ना हो। यानी वो देखने में तो एक जैसे हो लेकिन उनका साइज एक छोटा हो एक बड़ा हो। यानी उनके जो साइड्स का रेशियो वो कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी 1:2 में होना चाहिए, 2:3 में, इस तरीके से प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब सारी साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। आप इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है। और बेहतर जानकारी के लिए आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का इंट्रो दिया था, वो आप देखो। ठीक है, बाकी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलिए शुरू किया जाए। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ो क्या है। स्टेट विच पार्ट ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pair of similar triangles in the same bell-like form। ठीक है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। आप इतना जानो कि आपको लिखना है कि सिमिलैरिटी कैसे बनी, क्यों बनी, और कौन सी सिमिलैरिटी लगी। देख, बस कितना ही आसान है। अब ये देखिए बेटा, आप जान रहे हो कि ए बी सी में, अच्छा, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, पहले क्या करो, आप चीजें नोट करना सीखो बेटा। ये पहला नाम, ठीक है, ए जो 60 बराबर है तो ये भी पहला। 82 तो ये दूसरा नाम। बी 80 किसके बराबर? क्यू के, तो ये दूसरा नाम। 40 किसका? 3, तो ये कौन सा? 3। तो हमने क्या लिखा बेटा? 1 2 3। तो ये क्या हुआ? देखो बेटा, 1 2 3। अब आप दूसरा ट्राइंगल भी ऐसे ही लिखोगे, पी क्यू आर। देखो, P1 Q2 और R3। बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, नाम सही होना चाहिए सिमिलरिटी में। ठीक है, नाम सही होना चाहिए। एंगल एंगल की जगह, क्योंकि यहाँ साइड का रेशियो बनाना होता है बेटा। जब हम पढ़ते थे क्या, कॉन्ग्रुएंसी, तो थोड़ा सा हमको समझ में जल्दी आ जाता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप यहाँ मेंशन करना शुरू करो। कह दो कि भैया ऐसा है कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के और दोनों बराबर हैं 80 60 के। और फिर कहा कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और दोनों कितने बेटा? 80। फिर कहा एंगल सी बराबर है एंगल आर के, तो हमने कहा कितना बेटा? 40। बात समझ में आई? तो हमने कहा कि भैया ऐसा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्यों सिमिलर है? तो एंगल 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 सिमिलैरिटी, कौन सी? ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी। वैसे डबल से भी कर सकते थे लेकिन तीनों बराबर है तो हम कहेंगे कौन सा है बेटा? एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब यहाँ आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। उसने कहा था कि बताओ कि ये सिमिलर है कि नहीं है, तो यस, दे आर सिमिलर। ओके, अब उसने कहा था उसको सिंबल फॉर्म में लिखो, तो दिस इज द सिंबल फॉर्म ऑफ सिमिलरिटी। ओके, ये जो उड़ रहा है ना पतंगा, यही क्या है? सिमिलरिटी है ना, सिमिलरिटी का साइन। और किस सिमिलरिटी से है? ट्रिपल ए से। बात समझ में आ गई? इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात किया जाए तो प्रश्न नंबर 2 देखो। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया है। 2 की टेबल पढ़ो, कितना आता है? क्या 4 आएगा? 2 की टेबल में 6 भी आता है। लेकिन क्या करो, आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? ये जो हमको दिख रहा है अलग सा, ये 6, इसको लिख सकते हो 2 × 3। और इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 2 × 4। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2.5 × 2। बात समझ में आ रहा है? तो सबको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 × 2 होगा ना। ठीक, तो हम सबको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा? 2 से। इट मीन्स ये वाले का रेशियो जा रहा है, देखो इधर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? देखो इधर से पढ़ना शुरू करता हूं मैं। ए से मैं कहाँ गया बेटा? बी, यानी पहले 2 वाली साइड पढ़ी, फिर 2 वाली साइड के बाद हमने कौन सी पढ़ी है बेटा? बी से सी, यानी 2.5 वाला। फिर 2.5 से हम किधर गए हैं बेटा? 3 वाली साइड पे। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इसमें कैसे पढ़ोगे आप? पहले 2 वाली साइड ढूंढो, 2 वाली। ठीक,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले 2 वाली साइड पढ़ी, फिर 2.5 वाली पढ़नी थी ना, देखो 2.5 वाली पढ़ी, बात समझ में आ रहा है, 2.5 वाली पढ़ी, फिर 2.5 के बाद कौन सी पढ़ी बेटा, 3 वाली, आई बात समझ में। तो नाम लिखना, देखो नाम लिखना ही सबसे बड़ा कला है, तो कला यूज़ करें। पहले का तो आप कैसे भी लिख लो, पहले का कैसे भी लिख लो, तो ट्राइंगल ABC लिख लिया, दूसरे ट्राइंगल का नाम पहले के करेस्पॉन्डेंस में ही लिखना होता है, ठीक है। अब ट्राइंगल A से हम कहाँ गए थे, B की तरफ, तो भैया ऐसा है दूसरे की तरफ गए थे, तो यहाँ पे कहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है बेटा, Q से R जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, Q से R जा रहा है, ठीक। तो आप क्या लिखो यहाँ पे, Q से R जा रहा है, फिर R के बाद कहाँ जा रहा है, P जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई है ना, इतनी बात समझ में आई। अब जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको आगे भी समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है बेटा, रेशियो निकालना है। तो पहले देखो AB अपॉन QR का रेशियो निकाला, देखो पहले दो साइड का रेशियो पहले दो साइड से, इसीलिए नाम लिखना बहुत जरूरी है। AB कितना है बेटा आपका 2, QR कितना है 4, ठीक है, काट दिया, कितना आ गया बेटा 1/2। फिर हमने कहा कि लास्ट के दो साइड का, यानी BC अपॉन RP, इसका रेशियो, तो BC आपका कितना बेटा 2.5, ठीक, बात समझ में आ रही ना। और RP कितना है आपका 5, ठीक है 5 है। चलो अब ये देखो बेटा, पॉइंट अगर आप हटाओगे, अगर आप पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पॉइंट हट गया, हट ही गया, 0 आ जाएगा, 0, ये रेड मार्कर सही नहीं चलता, ठीक है। चलो तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे हो गया और 25 बन जा और 25 2 जा, यानी इसका भी रेशियो कितना आ गया 1/2। फिर आप कह रहे हो कि हम पहला और आखिरी लेंगे, पहला और आखिरी, यानी आप कह रहे हो कि AC अपॉन QP, नाम में मत जाइए, नाम बहुत सही होना चाहिए। देखो पहले दो का पहले दो से, आखिरी के दो साइड्स का आखिरी के दो साइड से, पहले आखिरी का पहले आखिरी से, इसीलिए नाम बहुत मायने रखता है। कितना 3 और 6, 3 और 6, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो आपने कहा कि 1/2 है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो आप कह रहे हो सिंस AB अपॉन QR बराबर है BC अपॉन RP के, और किसके बराबर है, AC अपॉन QP के, तो इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QRP, क्या बेटा QRP ना कि PQR, जैसे ऊपर देखो PQR लिया था, यहाँ पे PQR नहीं है, आपको साइड करस्पॉन्डेंस में लेनी है, नॉट द एंगल्स। जब आप साइड करस्पॉन्डेंस में लोगे तो आपको सीधे पता चलेगा कि एंगल A एंगल Q के बराबर है, अब P के बराबर नहीं है। आप साइड को देखो जैसे समझा रहे हैं बार बार, ठीक है, अभी हर क्वेश्चन में इसी तरीके से समझाएंगे, आ ही जाएगा, चलिए आ ही जाएगा। तो आप कैसे हुआ बेटा, आपने क्या कहा, किससे, SSS सिमिलरिटी, यानी साइड 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 सिमिलरिटी, यानी साइड के रेशियो बराबर थे, है ना, समझ में आया। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे थर्ड की पार्ट की बात किया जाए। आप फिगर देखो, फिगर में क्या दे रखा है, बहुत ही झाम है, तो आप फिर भी फिगर को ध्यान से देखो। ये 2 है, इस वाले को देखना का सोचो, तो ये क्या है 2 × 2, ये वाला क्या है 2 × 3, और ये वाला क्या है 2 × 2.5, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा 2.7। तो आप क्या करो, M से P की तरफ गए, पहले 2 वाला साइड, 2 से किधर गए 3 वाले पे, हम पूरा प्रयास करेंगे इसको करने का। तो हमने क्या कहा, हम भी 2 वाले से गए और 2 वाले से कहाँ गए 3 वाले पे, ठीक है। तो हम नाम लिखना शुरू करते हैं, चलो नाम लिखते हैं, थर्ड की बात करेंगे, थर्ड। तो ट्राइंगल पहले लिखेंगे आप क्या, MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, ठीक है। चलो और दूसरा क्या हो गया, आप करोगे EDF, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप जरा साइड का रेशियो बनाना शुरू करो, पहले दो का पहले दो से, यानी MP अपॉन ED। MP कितना है बेटा आपका 2, और ED कितना है आपका 4,
तो आपका रेशियो आ गया 1/2। ठीक है, बात समझ में। दूसरी बार आप रेशियो बनाओगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हम भैया ऐसा है, पहले 2 का बना चुके, अब हम आखिरी के 2 का बनाएंगे, यानी PL और DF का, PL और DF का रेशियो। तो PL आपके पास 3 है और DF 6 है ना बेटा। हाँ, तो इसका भी रेशियो तो सही है, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, थर्ड वाले रेशियो की बात करेंगे, यानी पहले और आखिरी की, पहले और आखिरी की, यानी ML/EF। ML/EF की बात करेंगे तो ML कितना है बेटा आपका 2.7 और EF क्या है आपका 5। क्या कटेगा, नहीं कटेगा। यानी अगर आप ऐसे रखोगे तो आप ऐसे रख दो, छोड़े, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप क्या लिखोगे, सिंस MP/ED इक्वल टू PL/DF नॉट इक्वल टू ML/EF, यानी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर नहीं। अगर तीनों बराबर होता तो ये सिमिलर होता। देयरफॉर ट्राइंगल MPL नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, ये नॉट सिमिलर, काट दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा कहाँ है हमारा, देखो बेटा, अब आप देखो यहाँ एक 70 बना है, इसमें भी 70 है, इसमें भी 70 है। पहली चीज़ कंडीशन फुलफिल। इसको 5 को क्या लिख सकते हो आप, 2.5 × 2 लिख सकते हो। 10 को क्या लिख सकते हो, 5 × 2, यानी 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। अब क्या करें, पहले देखो, पहले क्या करो, आप इधर से जाओ, 2.5 गए, 2.5 के बाद 5 को गए, यानी फिर हम क्या करेंगे, 2.5 से 5 यहाँ गए, बीच में एंगल पड़ा और वहाँ से कहाँ गए, 5 की तरफ। बात समझ में आ गई, कहाँ से 2.5 से कहाँ गए, 5 की तरफ, देखो। ठीक है, और बीच में एंगल आया, यहाँ पे भी 2.5 से आप कहाँ गए, 5 की तरफ। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या हुआ, उसी की टेबल पढ़ रहे हैं और सिमिलर बार पढ़े। इसकी टेबल 2 बार पढ़ें तो इसकी भी टेबल 2 ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, 2.5 2 × 5 और तो 5 2 × 10, टेबल सेम टाइम पढ़ेंगे। ये भी एक आप याद रख सकते हो, दूसरा तरीका है। ठीक है, कि टेबल आप पढ़ रहे हो तो टेबल क्या पढ़ोगे आप, सेम टाइम पढ़ोगे। कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल NMP एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। NMP कहाँ से है, NML होना चाहिए। ठीक है, L है ना यहाँ पे, तो NML और PQR। ठीक है, चलो अब आप यहाँ तक समझ गए हो तो आप ज़रा देखो साइड का रेशियो रखो, NM/ क्या होना चाहिए बेटा, PQ। तो NM आपका कितना है 2.5 और PQ कितना है बेटा आपका 5। ठीक है, तो वही कहानी, ये पॉइंट हटा तो 0 हटा, तो क्या हुआ 25/50, तो आपने कहा कट गया और क्या आ गया 1/2 आ गया। 25 1 × 25, 25 2 × 50। तो फिर दोबारा आप कहते हो कि भैया ऐसा है कि ML/QR भी निकाल लेते हैं। ML कितना है बेटा आपका 5 और QR कितना है 10, तो ये भी कितना है 1/2। 2 रेशियो पता चल गए। और आप कह रहे हो कि एंगल M बराबर है एंगल Q के, ये देखो बीच वाला एंगल M किसके बराबर, एंगल Q के। तो एंगल M बराबर एंगल Q बराबर क्या हुआ बेटा आपका 70 डिग्री। तो आपने कहा कि ये दोनों क्या थी बेटा, साइड, और ये क्या था, एंगल। तो आप कह रहे हो कि ट्राइंगल NML सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। कैसे बेटा, SAS सिमिलरिटी से। अब इसका क्या मतलब है, तो साइड बीच में एंगल फिर साइड, SAS को समझो कैसे, साइड बीच में एंगल फिर साइड, यानी साइड से घिरा हुआ एंगल बीच में होना चाहिए। एंगल बीच में दोनों तरफ साइड, एंगल बीच में दोनों तरफ साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, 2 साइड के बीच में ऐसे देखो, 2 साइड हैं, ये वाली और इसके बीच वाला एंगल दूसरे वाले के ये वाले साइड और ये वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 5वें की बात करें। 5वां देखो क्या है फिगर में, ABC और DEF दिया है। आप इसको ज़रा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला क्या है बेटा 2.5 का तो ट्वाइस है और ये वाला 3 का ट्वाइस है। चलो, तो आप क्या कहोगे, हम आए 2.5 वाले की तरफ से और गए 3 वाले की तरफ। तो हम आए 2.5 वाले की तरफ से, गए 3 वाले की तरफ। नाम लिखा जाए, चलो नाम लिखते हैं। कौन सा पार्ट है बेटा, 5th पार्ट।
ठीक है, आप पहले का नाम जैसे लिख सकते हो वैसे लिखो ABC, और दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखोगे आप कहाँ से, DFE, DFE लिख लिया। चलो यहाँ तक अगर आप लिख लिए हो तो अब आप देखो कि आप कहोगे कि AB यानी पहले दो का रेशियो यानी AB अपॉन DF कहोगे तो क्या हो जाएगा, AB कितना है 2.5 और DF की अगर बात करें तो कितना है बेटा 5। तो आप इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अभी बार बार इसी को काट रहे हैं। चलो फिर क्या कहोगे आप कहोगे कि आखिरी के दो यानी BC अपॉन FE, ये वाला है ना, BC कितना है 3 और EF कितना है आपका 6, ये भी रेशियो 1/2 है। तो दो साइड्स तो हो गए, दो साइड तो हो गए। देखो ये वाला साइड और इसके बीच का एंगल 180 डिग्री है, पर क्या ये वाला साइड और इसके बीच का एंगल 180 डिग्री है ना। तो आप यहाँ दो रीजन लिख सकते हो। क्या रीजन लिख सकते हो, एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल F और AC अपॉन DE नॉट इक्वल टू AB, AC एंड, ठीक है, और AC एंड DE इज नॉट नोन, नॉट नोन लिखो। देयरफॉर ट्राइंगल ABC नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DFE। बात समझ में? अगर ये वाला 80 होता, देखो पिछले क्वेश्चन में था उनके बीच में 70, यहाँ 70 बन रहा था और यहाँ भी 70 बन रहा था, पर यहाँ 70 80 अब नहीं बन रहा है, यहाँ 80 होना चाहिए था और यहाँ तो है ही, ठीक है। या फिर ये वाली साइड दी होती रेशियो में AC वाली, ठीक, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं जो हमारा 6th प्रश्न है। 6th में देखो क्या कह रहा है, ये DEF में 70 और 80 है, ठीक। चलो अगर आपको इतना पता है तो आपको सब आता है क्योंकि आप ज्ञानी हैं, अंतर्यामी। चलो नाम बाद में लिखेंगे, पहले कुछ और लिखते हैं। इन ट्राइंगल DEF में आप चीज़ देखो क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये आता है आपको 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम। D और E 70 और 80, 70 प्लस 80 प्लस एंगल F इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो आपने कहा कि एंगल F प्लस 150 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो आपने कहा एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। फिर आप कहते हो कि एंगल F की वैल्यू कितनी आ जाती है 30 आ गए। तो आप यहाँ 30 क्या कर रहे हो, लिख दे रहे हो, 30 आ गए, है ना। अब आप नाम लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो कि नहीं। चल तो अब लिखो भैया, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल क्या D कितना है 70, तो यहाँ 70 तो है ही नहीं, ठीक है। तो पहले आप क्या करो 80 वाले की जगह 80 रखो। Q किसके बराबर है E के, तो आप जगह छोड़ो यहाँ Q लिखो, एक जगह छोड़िए। F किसके बराबर है R के, F किसके बराबर है R के, तो आपके पास बचा क्या बेटा P, तो आप यहाँ पे P पुट कर दो, ठीक है। तो फिर आप कह रहे हो कि एंगल क्या है बेटा, एंगल E किसके बराबर है, एंगल Q के, एंगल E किसके बराबर, एंगल Q के, एंगल F किसके बराबर, एंगल R के, ठीक है। मैं चाहता तो तीसरा एंगल यहाँ भी निकलवाता, ये आपका कितना आता है बेटा 70, लेकिन एक अलग से जानो जो नया हमको ज़्यादा जानना है, तो हम कहेंगे ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कैसे बेटा, A सिमिलरिटी, डबल A। तो डबल A क्या होता है बेटा, ट्रिपल A का ही छोटा भाई है, ठीक है। ट्रिपल A क्या होता है, एंगल एंगल सिमिलरिटी, और डबल A क्या होता है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर दो एंगल किसी दो ट्राइंगल्स के बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा, देखो कैसे तीसरा बराबर होगा उसको मैं फिर से करके बता देता हूँ आप लोगों को ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आप ज़रा यहाँ पे देखो तीसरा अपने आप बराबर होता है कि नहीं।
ट्राइंगल पी क्यू आर में देखना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी पता नहीं है, ये पता है आपको 80 प्लस 30, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप कहोगे एंगल पी प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 70 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 70 डिग्री। तो जब एंगल पी की वैल्यू आपकी 70 डिग्री आ गई, तो आप जब 70 आ गई तो आप यहाँ 70 लिख लो भैया, ऐसा करो, ठीक है, लिख दिया 70। तो आप अब यहाँ से क्या कह सकते हो, अगर पूरा वाला करना चाहते हो तो एंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कैसे, एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन वो वाला भी जानना ज़रूरी है क्योंकि उसका यूज़ हम लोग एक्सरसाइज में ज़्यादा करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लीजिए ज़रा। चलो बच्चे, यहाँ क्या खत्म हो जाता है आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।